अच्छा, अभी आर्यन खान का जो केस है वो तो चल रहा है कोर्ट में। सो कोर्ट के ही हियरिंग्स में एक शाहरुख खान का चैट भी लीक हुआ था। बेसिकली उसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि केस को वापस ले लीजिए, या मतलब ये ऑपरेशन मत करिए, आगे मत बढ़ाइए इसको, और रिलीफ प्रोवाइड करिए आर्यन खान को। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा, और ये न्यूज़ मीडिया में भी बहुत चीज़ आ रहा है कि शाहरुख खान ने कुछ पिक्चरें बनाई जैसे जवान मूवी में, जिसमें क्लियर कट डायलॉग में ये चीज़ बोला गया है कि बेटे से पंगा लेने से पहले बाप से लड़ना होगा, या बाप से बात करनी होगी। तो वो कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं आप ही पे टारगेटेड है वो डायलॉग। सो इस पे आपका क्या ओवरव्यू? देखिए, मैं तो पहली बात किसका नाम लेके किसको फेमस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा मैंने आपसे कहा है कि जो चैट्स वगैरह आपने कहा, ये मैटर सब जुडिस है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा मैं। और नंबर 3, ये जो डायलॉग आपने अभी कुछ कहा है, मैं मूवीज़ देखता नहीं हूँ, ज़्यादा नहीं देखता हूँ मूवीज़। तो ये जो वर्ड्स हैं बाप बेटा, ये बहुत ही चीप और थर्ड रेट वर्ड्स लगते हैं मुझे। हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते बेसिकली। तो ये बेसिकली रोड साइड डायलॉग्स है। रोड साइड, आई डोंट एक्सपेक्ट माई सेल्फ कि ये लेवल पे जाके मैं ऐसे रोड साइड डायलॉग्स को जवाब दूँ। अच्छा सर, अभी बात करते हैं ना, देयर इज़ अ बिग एलिफेंट इन द रूम बेसिकली। वो यही है, न्यूज़ मीडिया में बहुत सारे नैरेटिव्स फैल रहे हैं चीज़ों के बारे में, कि अलग अलग स्टोरीज पेडल हो रही है अलग अलग साइड से। आर्यन खान केस के बारे में, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। सो बेसिकली मतलब ये एक ब्यूरोक्रेट के लिए, एक ऑफिसर के लिए, मतलब शाहरुख खान से एक तरीके से मेस कर देना एक बहुत ही चैलेंजिंग बात है, राइट? और यहाँ पे आपने वो केस आर्यन खान के खिलाफ किया बेसिकली, मतलब आप उसमें इन्वॉल्व हुए। तो उस दिन हुआ क्या था? क्या आप कुछ बता सकते हैं उस बारे में कि सच्चाई क्या है? गौरव जी, सबसे पहले ये जो आपने कहा एलिफेंट इन द रूम, तो आई डोंट अग्री विद दैट। आई वुड कॉल इट एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ऑफ माई केसेस। बेसिकली शायद मेरे करियर का सबसे छोटा केस होगा जो आपने मेंशन किया अभी। और सेकेंडली, मैं उस केस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता हूँ। मेरा स्पीकिंग विद गुड पब्लिक, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम स्पीकिंग अबाउट दैट केस। थर्डली, मैटर क्योंकि कोर्ट में सब जुडिस है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। भले ही दर्शकों को या बहुत सारे जब भी मैं इंटरेक्शन करता हूँ तो ये सवाल मुझे पूछा जाता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नाइदर आई एम स्केर्ड ऑफ एनीथिंग, नाइदर मैं कोई बात को छुपाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जो भारत की न्याय प्रणाली है उसका बहुत सम्मान करता हूँ। तो उसके कारण मैं कुछ चीज़ें बोल नहीं सकता, बिकॉज आई हैव गिवन एन एफिडेविट इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट कि आई विल नॉट स्पीक अबाउट द केस। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, शेयर भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन देयर इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर विच आई कैन नॉट डिस्कस। लेकिन भगवान से एक प्रार्थना ज़रूर करता हूँ कि वंस दिस इज सॉल्व्ड और वंस एनी आउटकम इज़ देयर, भगवान से ये इच्छा होगी कि फिर से आपके सामने बैठ के ये संक्षिप्त में और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँ आपसे मैं। सो बेसिकली ये मामला अभी कोर्ट में ही चल रहा है, बिल्कुल राइट? और इसके बारे में बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। ओके ओके। सो अभी ऑब्वियसली मतलब आपको एक मेंटल लेवल पर ये चीज़ों ने कहीं ना कहीं अफेक्ट किया ही होगा, बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन, जैसे मैं परसीव कर पा रहा हूँ कि डेफिनेटली बहुत प्रेशर आया होगा, बिकॉज उसके बाद से बहुत सारे केसेस आप पर होना स्टार्ट हो गए, और 9 एजेंसीज आपके पीछे ऑल ऑफ अ सडन पड़ गई, राइट? तो अब वो भी मामला चल रहा है कोर्ट में कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है करके। सो अभी कोई कुछ बोल नहीं सकता कौन सही है कौन गलत है, बट ये सब चीज़ों का मेंटली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? गौरव जी, देखिए, मैं एक मैं तो एक बहुत, जैसा मैंने आपसे कहा है कि आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन। जब हमारे भगवान श्री राम पे आरोप लग सकते हैं तो मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। जब हमारी माता सीता पे आरोप लग सकता है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ बेसिकली। दूसरी बात है, अगर मैं ये प्रेशर झेल नहीं पाया तो अगेन मेरा यूनिफॉर्म पहनने का कोई फ़ायदा नहीं फिर। तीसरी बात है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप
मैं इसे एक टेंशन नहीं, मैं इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखता हूँ. आई हैव वेरी लेस एंटरटेनमेंट इन माई लाइफ. मुझे मैराथन का भागने का बहुत शौक है और हिस्ट्री का काफ़ी शौक है, पढ़ने का काफ़ी शौक है. तो हिस्ट्री पढ़ने का फिलहाल टाइम नहीं होता है, सो दिस इज़ एन एंटरटेनमेंट फॉर मी. एंड ठीक है, सबको इन्वेस्टिगेट करने का दायित्व है, सबको हक है इन्वेस्टिगेट करने का. अभी तक मेरे ख्याल से 8-9 एजेंसीज कुछ हुई है. यस, और सब बड़े बड़े भी इसमें इन्वॉल्व है. हाँ, अगर और भी अगर ईडी, हाँ, अगर और भी कोई अगर बाकी हो तो आई विल बी हैप्पी टू फेस देम एंड टू सेटिस्फाई देम. सो ये लाइक मतलब इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन ये 2021 के आसपास, 21-22 के आसपास ये सारी आई थिंक इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग. बेसिकली मैंने तो मेरी 18 साल की सर्विस हुई है, काफ़ी प्रेशर्स भी देखे हैं. आई डोंट टेक प्रेशर्स ऑल्सो. स्टार्ट में थोड़ा लगता था, लेकिन उसके बाद में तो हैबिट हो गई थी एंड इट डजंट अफेक्ट मी एनी मोर. बट ये ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि आफ्टर अ पर्टिकुलर एक्शन, suddenly, these things happen. So all the good work of 18 years, what you do, suddenly you feel somewhere non-recognized, but I don't care about it. मुझे सिर्फ 2 जन को आंसर देना है, उत्तर देना है. एक तो मेरी राष्ट्र माँ को और एक जिसने मुझे जन्मा है उसे, और बाकी का आई डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग. आई एम देयर टू फाइट एंड आई विल फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ. सो बेसिकली लाइक अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में ही लोग लाइक आप पे केस डाल दे रहे हैं, तो ये चीज़ मतलब मेरे ओपिनियन में काफ़ी शैटरिंग है. और फिर उसके बाद बहुत सारे और केसेस आते हैं. तो डेफिनेटली लाइक एक ब्यूरोक्रेट, एक ऑफिसर के कंधों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, राइट. बट उसको हैंडल करना, सही से हैंडल करके अपने काम के तरफ फोकस रखना, आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. देखिए, चैलेंज भी होता है एंड दूसरी बात है कि वो टाइम पे यू नो योर ओन स्ट्रेंथ. देखिए गौरव जी, मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल पे कि जब व्हेन योर कॉन्शियस इज क्लियर, जब आपको पता है कि आपने गलत किया नहीं, तो कितनी भी प्रेशर्स आने दो, कितनी भी चीज़ें आपके सामने आने दो, आप हिलेंगे भी नहीं. तो इसके लिए मैं आज भी आपके सामने बैठा हूँ और आज भी आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आपकी आंखों में आंखें डाल के. बिकॉज ना ही मुझे किस चीज़ का डर है, ना ही मुझे किस चीज़ का भय है, और ना ही मुझे किस चीज़ का मलाल भी है, और ना ही किस चीज़ का अफसोस है मुझे. आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग. सो अगर आगे भी आपको ऐसा ही मौका मिलेगा कि जहाँ पे आप जो भी आपने रैकेट्स को बस्ट किया, जिन भी लोगों पे आपने आरोप लगाया, तो आपका प्लान ऑफ एक्शन जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे कोई चीज़ का अफसोस नहीं, कोई चीज़ का मलाल नहीं. अगर कोई अपॉर्चुनिटी गिवन अगेन है, मैं अगेन वही चीज़ करूँगा. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में. इंडल्ज एंड एंजॉय.